हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ठीक है। इसमें कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंडस्ट्रियलिस्ट, है ना, हु इज़ नोन एज द स्टील मैन ऑफ इंडिया। यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट है जो है आपके स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जा रहा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को टैकल करिए। स्टील मैन ऑफ इंडिया, आप जानते हैं स्टील मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। देखिए, पहले लिखा है लक्ष्मी मित्तल, फिर लिखा है ओम प्रकाश जिंदल, जमशेद जे ईरानी, फिर अनिल अग्रवाल। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, देखिए आप इस क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए। क्या निम्नलिखित उद्योगपतियों में से किसे भारत का जो है इस्पात पुरुष कहते हैं। तो भारत का इस्पात पुरुष किसे कहते हैं, तो आप जानते होंगे कि जो डॉक्टर जमशेद जी ईरानी हैं, है ना, इनको हम क्या कहते हैं, भारत का आपका स्टील मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। आप कह सकते हैं आपके स्टील मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जमशेद जी ईरानी। ठीक है। अब कुछ हम आपको बेसिक पॉइंट्स बता रहे हैं, आप इनको याद रखिएगा, एग्जाम में प्रायः पूछे जाते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं, उनको हम लोग लेंगे। देखिए, आप जानते हैं जिनको आप जानते हैं पहले उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। हु इज़ द अग्नि मैन ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन पूछ लेगा हु, है ना, इज द अग्नि, है ना, अग्नि मैन ऑफ इंडिया, मैन ऑफ इंडिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है अग्नि मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो अग्नि मैन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे होंगे अग्नि मैन ऑफ इंडिया जो है वो किसे कहा जाता है, अग्नि मैन ऑफ इंडिया। तो आप याद रखिएगा, आप मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जानते होंगे, एपीजे अब्दुल कलाम सर को कहा जाता है, लेकिन अग्नि मैन ऑफ इंडिया आपने कम सुना होगा, इतना ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहता है। तो आप इसको मेमोराइज कर लीजिएगा कि अग्नि मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर राम नारायण, ठीक है, डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल को। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी रिसेंट में, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। बेसिकली ये अभी एमपीपीसीएस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि हु वॉज द यू नो अग्नि मैन ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल को कहा जाता है अग्नि मैन ऑफ इंडिया। अब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रॉकेट गर्ल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा रॉकेट गर्ल ऑफ इंडिया, ROCKET, रॉकेट गर्ल ऑफ इंडिया। तो रॉकेट गर्ल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं बताइएगा आप लोग। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, रॉकेट गर्ल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो आपके लखनऊ से ही बिलोंग करती हैं डॉक्टर रितु करिधाल। आपने इनका नाम सुना होगा, जब अभी बेसिकली डॉक्टर रितु करिधाल काफ़ी न्यूज़ में थी, क्योंकि आपको पता है ये आपके स्पेस मिशनों से रिलेटेड है, डॉक्टर रितु करिधाल, है ना। तो ये बिलोंग करती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ये बेसिकली आपकी हैं, इनको हम कहते हैं करिधाल श्रीवास्तवा हैं ये, है ना। तो श्रीवास्तवा, इनको अपन कहते हैं कि ये हैं आपकी रॉकेट गर्ल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, रॉकेट गर्ल ऑफ इंडिया के रूप में हम लोग डॉक्टर रितु करिधाल श्रीवास्तवा को जानते हैं, और ये बेसिकली लखनऊ से बिलोंग करती हैं। ठीक है। और आप जानते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ ले मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, तो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, टेसी थॉमस को कहते हैं। तो याद रखिएगा, टेसी थॉमस मैम को क्या कहते हैं, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस मैम को कहते हैं। ठीक है। आगे अगर क्वेश्चन पूछता है हु वॉज आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो आप जानते हैं आपके कौन है आयरन मैन ऑफ इंडिया। आपको पता होगा आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ ले, आप आयरन मैन ऑफ इंडिया तो बता देते हैं, ठीक है लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता है एग्जामिनर कि आप बताइए कि हु इज़ द एलिफेंट ऑफ इंडिया, तो एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया, तो आप याद रखिएगा एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया यानी हाथी पुरुष, यानी एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है वो कहा जाता है, लिख लीजिएगा, अजय देसाई को। तो अजय देसाई वॉज कॉल्ड या इज कॉल्ड क्या, एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया। ठीक। अब अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया, मैन ऑफ इंडिया, ये भी क्वेश्चन आया है आपके मैच कराने के लिए। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली हैं कैलाश, इनका नाम याद रखिएगा, कैलाश
इनको कहते हैं शांखला। तो कैलाश शांखला जी जो हैं वो हैं आपके टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले हु इज कॉल्ड स्टील सिटी ऑफ इंडिया, तो आप जानते हैं स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, स्वर्ण रेखा नदी है, भारत की राइन कहते हैं इसको, बहुत ही बिजिएस्ट रिवर है भारत में। जो काम जर्मनी में राइन कर रही होती है लोहे को लाने ले जाने रूर वैली से, वही काम यहाँ पे कौन कर रही है, स्वर्ण रेखा नदी कर रही है। तो ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ जमशेदपुर, तो जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, जमशेदपुर को, झारखंड की सिटी है। तो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा। एक बार इसको हम पूरा रिवाइज करते हैं। अगर पूछ लेगा स्टील मैन ऑफ इंडिया, देन द आंसर इज डॉक्टर जमशेद जे ईरानी। और अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि हु इज़ द स्टील सिटी ऑफ इंडिया, तो जमशेदपुर विच इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक रिवर ऑफ स्वर्णरेखा इन झारखंड, एंड इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द आपके जमशेद जी टाटा ने इसको बताया था। और ये पूरा स्टील से रिलेटेड है, छोटा नागपुर रीजन में पड़ता है, इसलिए आपको पता होगा वहाँ पे स्टील का प्रोडक्शन भी होता है, लोहे का प्रोडक्शन होता है, तो लोहे को गला करके स्टील के फॉर्म में हम लोग करते हैं। तो आगे देखिए, हु इज़ द एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया, अजय देसाई। हु इज़ आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। और अगर ये पूछ ले कि हु इज़ आल्सो कॉल्ड बिस्मार्क ऑफ इंडिया, देन आपका क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, है ना। चूँकि जर्मनी के एकीकरण में आप बिस्मार्क को पढ़ते हैं, वैसे इंडिया के एकीकरण में आप देखेंगे जो है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान है। और अगर ये पूछ ले कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, तो आप टेशी थॉमस को बता देंगे। एंड हु इज़ द अग्नि मैन ऑफ इंडिया, तो डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल। और रॉकेट गर्ल ऑफ इंडिया लखनऊ से बिलोंग करेंगी रितु करिधाल श्रीवास्तवा जी। तो आई होप आपको छोटा वीडियो समझ में आया होगा, और काफ़ी फ्रूटफुल है, वन डे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स।